दोस्तों आज फिर लौट रहा हूँ मैं हॉरर एक्सपीरियंस रोड से। यहाँ आगे कई शॉप्स हैं, उन सब से जान पहचान है मेरी। तो एक लाला जी हैं, वो पूछ रहे थे कि आपकी तरफ आप जब इस रास्ते से जाते हो तो जानवर का कोई खतरा तो नहीं है। तो वो खुद स्कूटी से जाते हैं 2 किलोमीटर, तो वो उन्होंने एक बार लेपर्ड देखा है टोटल अपने उस एरिया में। तो मैंने कहा रास्ते में तो मुझे नहीं मिलता, दूसरों को मिला है, शेखर को कई बार मिला, मुझे नहीं मिला इस रास्ते पे। लेकिन मैंने कहा कि अभी जहाँ तक है वो टाइगर ही था जिसने वो गाय को मारी थी, छोड़ी हुई गाय। और क्योंकि उस वक्त मुझे पहले पंजे देख के लगा शायद लेपर्ड हो सकता है, बड़ा लेपर्ड, लेकिन वो टाइग्रेस थी। क्योंकि जिस तरीके से खाया, अभी एक हंटर भी आए थे हमारे यहाँ, हरनिहाल सिंह सिद्धू नाम था उनका। वो भी मैन ईटर पैनल में हैं। पहले भी मेरी एक बार मुलाकात थी उनसे। ऋषिकेश में एक सब्सक्राइबर हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, सेखो जी, तो उनके साथ मुलाकात हुई थी। तो अभी आए थे वो लोग पटियाला से, पंजाब से। तो उनसे भी डिस्कस किया मैंने, तो बोले बिल्कुल ये टाइगर ही है। जब जिस तरीके से मैंने खाने का बताया तो बोले कि नहीं नहीं एकदम टाइगर है। तो क्योंकि लेपर्ड का स्टाइल ही अलग है, वो पेट की तरफ से खाता है, कभी ओपन कर भी ले पीछे से, बाई चांस कभी कभी होता है ऐसा कर देता है। लेकिन ये तो पूरा एकदम से छेद करके समझ लीजिए कि पूरा सुरंग बना के खाया था। ये टाइगर का स्टाइल था। तो और छोटे पंजे जो मिले थे वो मैं देख के ही समझ गया था कि कब है। वही जब लौटे तो आइज चमक रही थी। वीडियो देख के बहुत सारे लोग जिनको नहीं पता होता बोलते हैं कि बहुत ही पुअर क्वालिटी का कैमरा है आपका, कौन सा है। तो मैंने बताया है भाई कि वैसे सबका जवाब मैं लिख नहीं पाता, लेकिन मैंने उनको लिखा भैया ये S24 अल्ट्रा है। अब उनको कौन समझाए कि भैया रात को जूम नहीं कर सकते। तो जो फुटेज है उसको एडिटिंग के टाइम पे जब आप जूम करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा करने की कोशिश करोगे तो वो तो फिर एकदम फट जाएगी ना। तो वो सीन है। लेकिन अब सबको आप समझाने फिरो तो, और वैसे भी जवाब देते वक्त बड़ी दिक्कत होती है। ठंड का मौसम है, अगर आप रूम के अंदर हो तो बफरिंग बहुत होती है। कई बार मैं हार्ड बना देता हूँ ऐप में, जो YouTube स्टूडियो होता है, पता चलता है उसमें बना ही नहीं, क्योंकि नेटवर्क कनेक्शन नहीं होता। अभी कल भी किसी ने लिखा कमेंट की, अवस्थी जी आजकल आप वाइल्ड लाइफ के कमेंट को इग्नोर करने लगे हो। पहले आप ये बताओ, अगर मैं वाइल्ड लाइफ के कमेंट को इग्नोर करूंगा तो दूसरे कमेंट होते कहाँ हैं? मेरा तो चैनल ही वाइल्ड लाइफ का है, सारे कमेंट वाइल्ड लाइफ के ही होते हैं। अगर कोई ये बोल भी रहा है कि आपने अच्छा वीडियो बनाया, तो वो जिस वीडियो के लिए बोल रहा है वो वाइल्ड लाइफ का ही तो है। मैं किसी कमेंट को इग्नोर नहीं करता जब तक कि वो ऊटपटांग ना हो। ऊटपटांग होता है तो मैं सीधे ब्लॉक मारता हूँ बंदे को कि दोबारा ये ना कर पाए कमेंट। तो और कई बार कोई पॉलिटिकल कमेंट लिख देता है तो मैं ब्लॉक नहीं करता, मैं रिमूव करता हूँ। क्योंकि भाई ये पॉलिटिकल चैनल नहीं है अपना, तो वाइल्ड लाइफ चैनल है। तो किसी भी धर्म, जाति, पॉलिटिक्स की बात ना करके अपना एक ही डिस्कशन पॉइंट होता है वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ के कमेंट को अगर मैं इग्नोर कर दूंगा तो फिर बचा क्या। होता यह है कि मैंने उस कमेंट को अपनी तरफ से लाइक किया होता है और मैं आगे बढ़ जाता हूँ। वो नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से वो मुझे तो दिखा देता है लाइव, लेकिन वो मुझे तो लाइक दिखा देता है हार्ट बना के, आगे नहीं होता, ये हो जाता है। लेकिन उसमें आप मजबूरी समझो कि आदमी करे तो क्या करे। अब वीडियो अपलोड करने में कभी पहाड़ पे जाता हूँ, कभी मैं ऋषिकेश जाता हूँ, लेकिन अब कमेंट का रिप्लाई करने तो नहीं जा सकता हूँ इतना। वो तो मुझे अपने रिजॉर्ट पे बैठे हुए या लेटे हुए ही करना होता है, ज़्यादातर लेटे हुए। तो इसलिए ऐसा हो जाता है। तो आप समझ जाया करो उस मजबूरी को। एक क्वेश्चन मुझसे किसी ने पूछा था कि आपने क्या थैंक्स लिखने के लिए अपने स्टाफ को रखा है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। कमेंट का रिप्लाई सिर्फ मैं देता हूँ। मैंने अपने चैनल का कोई भी एक्सेस किसी भी स्टाफ को नहीं दिया हुआ है।
ऑप्शन होता है कमेंट का रिप्लाई करने का, मैंने नहीं दिया। तो मेरे सारे पासवर्ड मेरे पास ही हैं, किसी के पास नहीं। कोई भी किसी तरह की, ना इंस्टाग्राम पे ना ही यूट्यूब पे किसी तरह की एक्सेस मेरी टीम को नहीं है। अब कमेंट की बात करूं, वाइल्ड लाइफ के कमेंट की बात करूं, तो आज एक कमेंट आया जिसमें उन्होंने बताया, आज एक नहीं दो आए। एक यूट्यूब पे आया, एक वो गुजरात से आए थे, तो उनके उनसे मतलब ग्रुप आया था उनका, तो वो मुझे जनरली गुजराती में कटिंग भेजते रहते हैं। तो दोनों बताता हूँ। महाराष्ट्र में लेपर्ड को बोलते हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है, बेबट्टिया, और गुजरात में लेपर्ड को बोलते हैं दीपड़ा। और यहाँ जहाँ उत्तराखंड में मैं गाड़ी चला रहा हूँ, यहाँ पे लेपर्ड को बोलते हैं बघेरा। हर जगह अलग बोलते हैं, लेकिन हर जगह उसकी हरकतें वही हैं। बच्चों को टारगेट करना, लेडीज़ को टारगेट करना, जब जहाँ पे इंसानों को मारने लगता है। तो पहले मैं महाराष्ट्र की बात बताऊं, तो उन्होंने कहा कि अकेले, मैं उनका नाम तो मुझे याद नहीं, कि अकेले उनके, और एक्चुअली दोस्तों मैं नाम अवॉइड इसलिए करता हूं कि मेन कंटेंट पे फोकस रहे। अगर मैंने नाम लेना शुरू किया था बहुत साल पहले, 2023 में या 22 में, तो उस वक्त मैं स्टोरी में किसी न किसी का नाम लेता था। मैंने सोचा अच्छा रहेगा, एक कनेक्टिविटी बनेगी, लेकिन उसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया कि बहुत सारे लोग सिर्फ नाम और नाम ना लो भाई, आप स्टोरी है किसी एक का ले लो। कभी किसी के बच्चे का नाम ले लिया, कभी कुछ ले लिया, बहुतों के नाम छूट जाते थे, वो बुरा मानने लगे। अब आप सोचो कि ये वो तो नहीं है फरमाइशी प्रोग्राम रेडियो का जो पहले आता था कि झुमरी तलैया से इनकी फरमाइश है कि ये गाना किया जाए, है ना। उसमें चिट्ठी से लोग भेजते थे और नाम लिया जाता था, व्यूअरशिप बढ़ती थी उनकी। लेकिन अगर मैं 20 नाम लेने लगूँ तो फिर स्टोरी कहाँ बची। तो मैंने नाम लेना एकदम बंद कर दिया। आज तक रिक्वेस्ट आती है कि हमारा नाम लेना, वो मैंने कहा यार ये गलत हो गया मामला। इसी वजह से मैंने लाइव बंद किया कि लाइव में इतनी तेजी से स्क्रॉल होने लगता था और सब नमस्कार कर रहे हैं। अब आधे टाइम आप केवल उनका नाम लेके नमस्कार करते रह जाओ, जिसका नाम छूट जाए उसने मुंह फुला लिया, नेगेटिव कमेंट करना शुरू कर दिया। मैंने कहा यार ये सही है, इतनी मुश्किल से नेटवर्क की जगह ढूंढो। संडे को 2 बजे लाइव करता था मैं, कई सालों से बंद कर दिया। वो करो, उसके बाद में बुराई मिल रही है, तारीफ तो मिल ही नहीं रही है, तो मैंने बंद ही कर दिया। तो अभी मैं बता रहा हूँ, इसलिए नाम नहीं ले रहा कि अगर नाम लूंगा तो फिर वो दोबारा सिस्टम शुरू हो जाएगा। नाम मुझे याद भी नहीं। खैर, मुद्दे की बात जिस पे हमें डिस्कशन करना है, जो दूसरों तक पहुंचनी चाहिए, वो सामने आनी चाहिए। वो ये है कि उन्होंने कहा कि उनके ज़िले में, महाराष्ट्र में, ज़िले का नाम मुझे याद नहीं, लेकिन जनरली जो इफेक्टेड ज़िले हैं वो है पुणे, पालघर, और भी कई ज़िले हैं, भूल गया मैं। तो उसमें क्या है, उन्होंने बोला कि अकेले हमारे ज़िले में 900 लेपर्ड है। तो ये बात प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। देखिए, जो महाराष्ट्र सरकार के आंकड़े हैं वो ये है कि टोटल महाराष्ट्र में 1700 से 1900 लेपर्ड है, जिससे कि मैं सहमत नहीं हूँ। कहीं पे भी लेपर्ड की गिनती प्रॉपर हो गई हो ऐसा मुझे लगता नहीं, क्योंकि जहाँ मैंने बहुत इस बारे में बताया है, लेकिन मैं क्योंकि रिलेटेड है मैं बोल देता हूँ। जहाँ टाइगर के सेंसस के लिए या टाइगर की ट्रैकिंग के लिए कैमरे फिट होते हैं और उसमें से लेपर्ड गुजर जाता है, लेपर्ड के रोजेट भी डिफरेंट होते हैं, जैसे टाइगर की स्ट्राइप्स डिफरेंट होती है। कंप्यूटर में ऐप पे डाल के, सॉफ्टवेयर पे डाल के हर लेपर्ड की पहचान अलग से की जा सकती है। नंगी आंखों से लेपर्ड को पहचान पाना मुश्किल है। अगर एक ही साइज के 2 लेपर्ड होंगे तो आप बिल्कुल नहीं पहचान सकते कि ये, अगर उसकी चाल ढाल में कुछ लंगड़ाहट या ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सा लेपर्ड है। टाइगर को पहचान सकते हो, मैंने बहुत बार बताया, तो इस बात को यही शॉर्टकट में रख देता हूँ। तो होता क्या है कि जब वो ट्रैप कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है लेपर्ड, तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया जाता है। कंप्यूटर पे तो पता चल जाता है कि डिफरेंट है, लेकिन हर जगह ट्रैप कैमरे नहीं लगे। जहाँ मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ, ये जगह राजा जी नेशनल पार्क से की बाउंड्री से काफ़ी नज़दीक है, 4-5 किलोमीटर होगी, लेकिन यहाँ पर कोई भी ट्रैप कैमरा नहीं है, लेकिन लेपर्ड यहाँ पे है। वो लेपर्ड कैसे काउंट होगा
किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं। कैसे? ना तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज, बीट ऑफिसर, कैसे फॉरेस्ट गार्ड कैसे काउंट कर लेंगे भाई? एक लेपर्ड उनको दूर से 2 बार दिख जाएगा तो वो 2 समझ लेंगे, जब कैमरे में कंप्यूटराइज उसका रिकॉर्ड नहीं है। अरे रिकॉर्ड तो टाइगर का भी नहीं होता। अभी कहाँ की बात थी, मुझे किसी ने कमेंट में ही बताया था, या मुझे इंस्टाग्राम पे या पता नहीं व्हाट्सएप पे, कि जहाँ पे टाइगर का कुछ इशू हुआ था साउथ में, तो उसमें जब कैमरा ट्रैप लगाया गया तो 2-3 टाइगर ऐसे थे या टाइगर्स थी जिनका कि रिकॉर्ड ही नहीं था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे। अब मुझे बिल्कुल, मैं मिस कर गया उस जगह का नाम। ऐसा नहीं कि हर जंगल के टाइगर का रिकॉर्ड है डिपार्टमेंट के पास, लेकिन फिर भी जो टाइगर का इलाका होता है, बहुत सारे ट्रैप कैमरे होते हैं वाटर पॉइंट्स के पास में, तो जनरली रिकॉर्ड मिल जाता है। लेकिन लेपर्ड के केस में भी जहाँ पे कैमरे लगे हैं वहाँ पे तो हो जाता है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ कैमरे लगे ही नहीं है। जैसा कि एग्जाम्पल मैंने, आप देख रहे हो कितना डेंस फॉरेस्ट है। इसमें मुझे एक बार हाइना मिल चुका है, रिकॉर्ड हुआ हाइना, जबकि मुश्किल से मिलता है, लेकिन हुआ है रिकॉर्ड। और बाकी तो मुझे याद नहीं कि मुझे इस रोड पे कोई जानवर कभी मिला है, मिला हो तो याद नहीं है। हाइना तो मुझे लग रहा है ठीक यहीं मिला था शायद, ऐसा मुझे लग रहा है। तो लेकिन यहाँ रेगुलर है, यहाँ पे लेपर्ड के हमले की वीडियो बनाने के PWD में काम करते हैं, वो गांव आने ही वाला है जिनके ऊपर हमला किया था। मैं एम्स भी गया था, यहीं पे तो हमला किया था, तो लेपर्ड है। और शेखर की तो गाड़ी के सामने जंप किया है। लेकिन यहाँ पे इतने घने जंगल होने के बावजूद ट्रैप कैमरा नहीं है। तो घूम फिर के बात यह है कि लेपर्ड का रिकॉर्ड एक अंदाजे पे होता है। अगर 1900 बोल रहे हैं, आप मान के चलो कि 5000 तो है ही। मैं बता रहा हूँ अंदाजा, काम चलाऊ नॉलेज के आधार पे बोल रहा हूँ, लेकिन इतना काम चलाऊ है मेरा नॉलेज। तो वो भी है, लेकिन ये भी गलत है कि आप बोलो कि एक जिले में 900 है, पॉसिबल ही नहीं है। एक जिले के अंदर 900 नहीं हो सकते। एक क्षेत्र, एक एरिया में आप बोलोगे, वो भी एक अंदाजा है। तो पिछली बार जब टाइगर सेंसस हो रही थी तो मैंने जो अंदाजा बताया था 3500 से 4000 बताया था, और 3682 आए थे अंदाजा। एक जनरली आप थोड़ा बहुत वाइल्ड लाइफ के बारे में जानते हो, थोड़ा अंदाजा आप लगा सकते हो। पहले वो आंकड़ा गलत दिया उन्होंने, 3 कुछ दिया, तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि एग्जैक्टली 200 बढ़े। बाद में उन्होंने बताया कि उन्होंने तो केवल जंगल के अंदर के गिने थे, बाकी बफर में थे। वो कुल मिला के जो भी था, वो असली रिजल्ट बाद में आया था। तो 900 नहीं हो सकते, घूम फिर के बात वहां आ जाए, 900 लेपर्ड नहीं हो सकते। लेकिन पब्लिक बड़ी परेशान है, बच्चों पे हमला हो रहा है। इसी से मैं अगर रिलेट कर दूं गुजरात वाली घटना, वहां पे भी शायद 2 बच्चों और 1 महिला को मार दिया है, जिसको दीपड़ा बोलते हैं लेपर्ड ने। वहां बहुत ज्यादा आंदोलन हो रहा है कि इसको दीपड़ा को मारो, नहीं तो ये आंदोलन जारी रहेगा। और जो महाराष्ट्र की समस्या है, वहां पे भी प्रॉब्लम क्या है कि गवर्नमेंट खुद बोल चुकी है कि 50% प्रे लेपर्ड का डॉग्स हैं वहां, क्योंकि जंगली जानवर कम है। यहाँ पे 50% नहीं बोल सकते, लेकिन 30%, 25% यहाँ पे भी डॉग्स ही हैं। तो अब ये प्रॉब्लम है कि इसका सोल्यूशन क्या है, और सोल्यूशन तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। क्या ये इंसान को जानबूझ के टारगेट करता है? ऐसा नहीं है। और बच्चे बहुत ज्यादा विक्टिम बनते हैं, लेडीज भी, क्योंकि वो बैठ के काम कर रहे होते हैं। बहुत बार इस बारे में डिस्कस किया। लेकिन एक मैं आप बात बताऊं, लेपर्ड क्या है, मूवमेंट के आधार पे अंदाजा लगाता है। उसको लगता है हिल रहा है, डुल रहा है। कई बार बच्चे बकरियों के साथ आसपास खेल रहे होते हैं, वो फर्क कर लेता है कि वो है, लेकिन उसको साइज वैसा लगता है, तो उसको नहीं पता कि ये इंसान का बच्चा है, उसको लगता है कोई वैसा ही जानवर है। तो इस वजह से बच्चे सबसे ज्यादा टारगेट बनते हैं शाम के टाइम पे, अंधेरे में। पहली बात तो बच्चों को खेलने देना नहीं चाहिए। 2 चीजें होती है, घर के बाहर बच्चा खेल रहा है जहाँ पे लेपर्ड इफेक्टेड एरिया है, और दूसरा बच्चा स्कूल से आ रहा है। ये दोनों बातें अलग है। एक तो उसकी मजबूरी है, वो स्कूल से आ रहा है। अब यहाँ पे जहाँ पे हम चल रहे हैं, इसी के थोड़ी दूर पे अपोजिट में टाइगर रोड है। अपोजिट या पैरेलल बोल लो, दूसरी तरफ एक ही जगह से एक ही जगह वो रोड जाती है। बस फर्क ये है कि ये रोड 12-13 किलोमीटर लंबी है, वो
8 किलोमीटर, 4 किलोमीटर में बचत होती है उस रोड में। उसी रोड के पैरेलल से एक ट्रैक जाता है, आधा रोड, और स्कूल के बच्चे जाते हैं, करीब 30 बच्चे होंगे जो रोज जाते हैं आते हैं। लेपर्ड भरे पड़े हैं। ठीक वहीं पे उस रोड के सामने ही मुझे लेपर्ड बैठा हुआ मिला था। अगर आपको वीडियो याद होगा कि एकदम क्लियर साइटिंग बिल्कुल बगल में हुई थी, और जब मैंने कुछ बोलना शुरू किया था तो लेपर्ड उठ के साइड में चला गया था, फिर भी वो बैठ गया था। फाइनली बैठा रहा था, मैं छोड़ के चला गया। इतना बढ़िया शॉट आ गया था। वीडियो है पूरा, शॉर्ट वीडियो भी है, लॉन्ग वीडियो भी है। तो वहीं से बच्चे निकलते हैं। क्या लेपर्ड बच्चों को देखता नहीं है? अच्छा, मैं भी समझाता हूँ, टीचर भी समझाते होंगे, घर वाले भी समझाते होंगे, बच्चे चलते हैं। लेकिन जनरली क्या, लड़कियां अलग रहती हैं, लड़के अलग रहते हैं, होता ही स्कूल में ऐसा होता है। तो बीच में एक अभी जो साहिल ने बताया था कि उनको दिख गया था 1 महीने पहले लेपर्ड, तो लड़की घबरा गई, उसको उल्टी वगैरह होने लगी, इतनी घबरा गई थी लड़की। लड़कियां थोड़ी आगे थी, लड़के थोड़े पीछे थे। तो लेकिन कुछ किया नहीं ना, छलांग मार के निकल गया। और जो बैठा रहता है वो देख लेता है। अगर वो इंटेंशली बच्चों को मारना चाहता तो हर जगह का लेपर्ड मारना चाहेगा भाई, उसको तो आदत है। लेकिन क्योंकि ये बच्चे चल के जा रहे होते हैं, उसे मालूम होता है कि ये इंसान के बच्चे हैं, उसको मतलब नहीं। उसी के सामने से एक बकरी चल के जा रही होगी, काकड़ यानी बार्किंग डियर चल के जा रहा होगा, स्पॉटेड डियर चल के जा रहा होगा, तो क्या छोड़ेगा? लेकिन इंसान के बच्चे चल के जा रहे हैं, वो नहीं हमला करता है, क्योंकि उसे पता है इंसान के बच्चे। बाकी घरों के बाहर क्या होता है, शाम के टाइम पे जब बच्चे खेल रहे होते हैं और छोटे बच्चे होते हैं, खड़े होके 2 पैर पे नहीं चल रहे, कहीं बैठ के, कहीं अलग अलग तरह के गेम होते हैं बच्चों के, वो घात लगा के बैठा होता है और उसे लगता है कि ये जानवर है, ले जाता है। उसको अभी मालूम ही नहीं है कि उसने इंसान का बच्चा मार दिया है। ये होता, 2 चीजें होती, एक तो जानबूझ के मैनीटर बन जाता है, जैसे कि घनसाली का मैनीटर था कि उसके पैर में चोट लगी थी, जानवरों को पकड़ ही नहीं पा रहा था, तो मुर्गी, छोटे जानवर और बच्चों को मार रहा था। तो चलते हुए बच्चों को मार रहा था, कोई घर के बाहर खेलते नहीं, भूख की वजह से वो मैनीटर बन गया था। बाद में उसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने शूट कर दिया था, उसको मारने के परमिट जारी हो गए थे। अभी भी उत्तराखंड में सतपुली के पास में एक मैनीटर एक्टिव हो गया है, 2-3 हमले कर दिए। आज भी फोटो आई है मेरे पास, एक महिला को मार दिया, एक को पहले मारा था। तो सतपुली के पास में पोखड़ा करके गांव है, वहां पे एक्टिव है वह। 3-4 गांव है वहां पे। तो जो इसमें अब उपाय क्या करना चाहिए, देखिए जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर रहा है, वहां पे ट्रैप कैमरा लगाए, तो ना गुजरात वाला पकड़ में आ रहा है, ना महाराष्ट्र वाले आ रहे हैं। वो बहुत समझदार है, उसको समझ में आ गया है कि मुझे पकड़ने की साजिश है। तो उसका तरीका ये है कि तब तक हम अपनी जो सुरक्षा करें कि हम बच्चों को ब्राइट कपड़े पहनाएं। क्योंकि अगर ये गलतफहमी का चक्कर है कि वो, तो ब्राइट कपड़े क्या है कि सफ़ेद, ब्राइट का मतलब लाल नहीं होता एनिमल के लिए, क्योंकि वो कलर ब्लाइंड होते हैं। तो लाल तो उसको दिखता है, वो ग्रे टाइप का कलर, लेकिन वाइट, येलो, ये कलर चमक के आते हैं उसकी आंखों में। तो ऐसे कपड़े पहनाने शुरू कर दीजिए जो कि उसको लग जाए कि भैया ये जानवर नहीं है, इसने कुछ, क्योंकि जानवर की खाल तो एक डिफरेंट भूरा इस तरह के कलर ही होते हैं ना, स्पॉटेड डियर, ब्राउन, है ना। तो ऐसे आप कर दीजिए ताकि वो गलतफहमी से अगर कर रहा है, दूसरा बच्चों को बिल्कुल बाहर मत निकलने दीजिए शाम के टाइम। जो 4:30-5 बजे के बाद लेपर्ड के निकलने का टाइम होता है, उसमें आप बच्चों को घर पे ही रखिए, क्योंकि अभी जब तक वो पकड़े नहीं जाते आपको सेफ्टी रखना है। हालांकि आपको लगेगा कि भाई बच्चे कब तक बंद रहेंगे, लेकिन सुरक्षा करना ज़्यादा जरूरी है। तो ये अपना दूसरा, झाड़ी की कटाई, आसपास जो झाड़ियां हैं जहां से निकलने का रास्ता है, जहां या घरों के पास में जो एम्बुश कर सकता है, उन झाड़ियों की कटाई कर दीजिए। आप खुद ही मेहनत करके काट दीजिए कि एकदम नज़दीक तक ना आ जाए, क्योंकि दूर से दौड़ता हुआ नहीं आता है, कहीं छिप के बैठा रहता है और छलांग मार के ही पकड़ के भाग जाता है। कई केसेस उत्तराखंड में ऐसे हुए कि माँ बगल में बैठी थी और वो उठा के ले गया। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, हमारे यहाँ बारिश में, मैं पता नहीं दिल्ली गया हुआ था या कहाँ था, शमशेर पुष्कर में से, अभी दोस्तों
वाइफ का फ़ोन आ गया तो बीच में उठा लिया। अभी हुआ क्या है, आधे एक घंटे पहले हमने गैस गीजर लगाया हुआ है, क्योंकि एक्चुअली हमारे यहाँ तो अभी दोबारा फ़ोन आ गया कि वो आया तो उसने वही देखा कि ओवर हीट करके वो जो जॉइंट होता है ना पाइप का, जो आजकल जो प्लास्टिक टाइप के पाइप आते हैं वो तो एक सॉल्यूशन से चिपकाए जाते हैं, वो निकल गया। तो प्रेशर से वो स्टीम सी भर गई, पता नहीं क्या हुआ समझ नहीं आ रहा। तो कल आके पाइप वगैरह तो कल चेंज करेगा वो। तो अभी वही जो मैं बोल रहा था सब भूल गया जो फ़ोन आया ना। तो प्रिकॉशन है कि बच्चों को आप मत निकलने दो बाहर उस इलाके में। अगर वहाँ जिन्होंने मैसेज किया था तो वो वीडियो भी देख रहे होंगे तो आप स्प्रेड करिए। हालांकि गवर्नमेंट ही बोल रही है, गवर्नमेंट कोशिश करती है। देखिए हर जगह गवर्नमेंट दोषी नहीं होती, जहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का दोष होता है मैं बताता हूँ, खुल के बताता हूँ मैं। अननेसेसरी सिस्टम है, सिस्टम को धीरे धीरे चेंज करने की कोशिश करो, क्योंकि एक दो जगह तहलका मचा के कुछ नहीं होने वाला। आपको चेंजेस जनता के थ्रू लाने पड़ेंगे, फॉरेस्ट ऑफिसर्स के थ्रू चेंजेस नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उनकी वो नौकरी है। कुछ का पैशन है लेकिन ज़्यादातर की नौकरी है, और ये काम पैशन से ही होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैं बात बोल रहा था कि इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो मजबूरी है, मैं आपको बता दूं कि वो क्या करे। आप बताओ, आप एक लेपर्ड के हमले का मैसेज आया, वो गोली मार दें। पहली बात तो गोली मार देंगे तो पूरी दुनिया का प्रेस आ जाएगा, इंडिया का प्रेस आ जाएगा, और बहुत सारे एनजीओज कोर्ट में जाके स्टे लगवा देंगे। उनको वो चाह के भी नहीं मार सकते। लेकिन क्या मारना सोल्यूशन है? पहली बात तो मारें तो किसको मारें जब वो पहचान ही नहीं पाते। मैंने बताया ना कि स्पेसिफिक एक इलाके में एक वारदात कर गया, तो हर जगह तो फॉरेस्ट का आदमी मौजूद नहीं है, शिकारी भी मौजूद नहीं है अगर कहीं परमिट इशू कर दिया है ना। फिर अब वो भाग गया तो अगर वो लेपर्ड को गोली मारेंगे तो 99% निर्दोष लेपर्ड मर जाएगा, असली वाला घूमता रह जाएगा, वो फिर वारदात करेगा। तो वो पिंजरा लगाते हैं। पिंजरा लगाने में भी उनको भी अच्छे से पता है, आपको भी बहुत सारे लोग को पता है कि आपको कैसे मालूम कि वही लेपर्ड फंस गया है जो दोषी था। पिंजरे में चारा डाला, एक इलाके में बहुत सारे लेपर्ड घूमते हैं, कोई दूसरा लेपर्ड घुस गया, आपने पकड़ लिया, उसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं, तो वो भी उनकी मजबूरी है। तो करे तो क्या करें, एक समस्या है ना। ये चीज मैं आपको बताऊं अंग्रेजों ने करी थी, जिसका खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। अंग्रेजों ने क्या किया था, चीता जो एक्सटिंक्ट हो गया इंडिया के अंदर, एक टाइम पे 10,000 चीते थे, वो भी 19वीं शताब्दी में 10,000 चीते। और उसके पहले मुगल टाइम पे तो आप समझ लो कि अकेले बताते हैं कि डॉक्यूमेंट है इस बारे में कि अकबर ने 1000 चीता पाले हुए थे। इनको अंग्रेज बोलते थे हंटिंग लेपर्ड। हंटिंग लेपर्ड क्यों बोलते थे? ऐसा नहीं था अंग्रेज पहचानते नहीं थे कि लेपर्ड। हंटिंग मतलब वैसा लेपर्ड जो कि शिकार करने के काम में आता है। तो जो ये क्या करते थे, इसको पालतू बनाते थे, आंख में पट्टी बांधते थे, और पट्टी बांध के जब शिकार, ये ब्लैक बक काला हिरण के शिकार में इसका इस्तेमाल करते थे। वो एंटीलोप बहुत तेज भागता था, ये तो उससे भी तेज भागता है। तो ये बैलगाड़ी में या गाड़ी में पिंजरे में बंद करके आंख में पट्टी बांध के इसको ले जाते थे। इसको ट्रेन किया गया था। जैसे ही पट्टी खोली, ये एकदम से तेजी से भागता था, पकड़ लेता था, उसको मार देता था। मारने के बाद में वहीं शिकार के पास रहता था। इसको जो भी इनाम वगैरह दे दिए, शिकार नहीं दिया, शिकार तो अपने लिए किया अंग्रेजों ने, या बाद में राजा महाराजा ने भी। तो उसको दे दिया इनाम, जो भी मुर्गी मुर्गा जो भी देना था, और फिर उसको पकड़ लिया। कई बार वो शियाड़ा होता था लेपर्ड, चीता, वो भाग जाता था, तो फिर पकड़ते थे उसको, क्योंकि एक चीता जो कैप्टिविटी में आ गया वो अपने स्किल्स करीब करीब खो देता है। वो सर्वाइवल वाले, दौड़ के पकड़ने वाले स्किल्स तो उसको ट्रेनिंग दी गई है, लेकिन जो उसके जंगल के सर्वाइवल वाले हैं वो खत्म कर देते थे। तो जो भागता था उसको दोबारा पकड़ लेते थे। एक तो ये हो गया, ऐसे करके खत्म किया। उसके बाद क्या है कि चीता मिलता था ग्रासलैंड्स में, मध्य भारत में,
मध्य प्रदेश का इलाका हो गया, राजस्थान का हो गया, गुजरात का इलाका हो गया, जो छत्तीसगढ़ है पहले मध्य प्रदेश में ही था, वो हो गया। और मतलब जो ग्रासलैंड वाले सेंट्रल इंडिया वाले इलाके थे ज़्यादातर, वहाँ पे था। तो जब उनको अंग्रेज़ों को बताते थे भारत के किसान कि साहब चीता दिखा है, वो बोलते थे मारो। और वो 20 रुपए से लेके 100 रुपए तक का इनाम रखते थे, क्योंकि उनको खाल चाहिए थी। और उन्होंने पॉलिसी दी थी कि अगर एग्रीकल्चर को बढ़ाना है तो आपको प्रीडेटर्स खत्म करने पड़ेंगे। प्रीडेटर में टाइगर भी था, लायन भी था, चीता भी था, लेपर्ड भी था। तो ये प्रीडेटर्स को मारते रहे, चीते खत्म हो गए। हुआ ये कि करीब करीब 10-15 चीता बचे हुए थे 1940s के आसपास, 1930 के बाद। तो जो आखिरी चीते के जो शिकार हुए, 3 कोरिया के, उस टाइम मध्य प्रदेश या मध्य भारत था उस टाइम पे, सेंट्रल प्रोविंसेस था, 1948 की बात है। और ये मेरे मित्र हैं, क्या हाल सर? बढ़िया। कहाँ रात को बाघ ढूंढते रहते हो? ऊपर वाली साइड में थे। आज ऊपर था। घूमो सर, बढ़िया। चलो ठीक। चलो आपकी गाड़ी फास्ट है, हम धीरे धीरे वाले। अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप निकलो आ गया। तो जब उस टाइम सेंट्रल प्रोविंस था, तो आजकल छत्तीसगढ़ में है, कोरिया के महाराजा थे, नाम जहाँ तक अगर मैं सही याद कर रहा हूँ, श्री रामानुज प्रताप सिंह जी। तो वो शिकार पे गए और उन्हें 3 चीता मिले, उन्होंने तीनों मार दिए। वो आखिरी चीते थे, एशियाटिक चीते, उसका नाम एक अलग स्पीसीज है। जैसे कि चीते का जूलॉजिकल नेम होता है मेरे ख्याल से एसोनिक्स जुबेटस होता है वैसे, लेकिन उसके आगे एक वो था वेनाटिकस, ऐसा कुछ नाम था, एसोनिक्स जुबेटस वेनाटिकस। ये था एशियन चीता, जो कि अब सिर्फ ईरान में है, सिर्फ 10-12 हैं, बाकी नहीं है। तो वो मार दिए चीता। 1952 में गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई साहब चीता एक्सटिंक्ट हो गया है। सरकार ने उस टाइम, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने कोशिश नहीं करी। हुआ क्या, जब 10-15 चीता बचे थे तो इनके अंदर इनब्रीडिंग बहुत ज़्यादा शुरू हो गई, तो वैसे ही ये कमज़ोर से हो गए थे। ना इनके लिए कोई प्रोटेक्शन किया गया, ना कोई प्रोटेक्टेड एरिया बनाया गया, ना इन पे प्रतिबंध लगाया गया। अगर लगा दिया जाता कि भाई ये जैसे कि अंग्रेजों के टाइम पे भी हाथी, टाइगर को मारने की परमिशन थी, हाथी को मारने की परमिशन नहीं थी। हाथी को मारने के लिए आपको स्पेशल परमिट चाहिए, अदरवाइज आप मतलब 1972 में शिकार पर प्रतिबंध लगाया। लेकिन उसके पहले ही, जब केनेथ एंडरसन वगैरह भी शिकार पे निकलते थे, हाथी को मारने की परमिशन नहीं थी। अगर मार देते गलती से तो मुश्किल में आ जाते। तो जब हाथी को मारने की परमिशन रोकी तो चीता को मारने की भी रोक देते, तो वो 3 चीता भी नहीं मरते, आखिरी वाले 10-15 ही बच जाते। जो भी था, तो ईरान वालों में इनब्रीडिंग हो रही है, 10-12 है। तो ये जो गवर्नमेंट ने दोबारा री इंट्रोडक्शन चालू किया, मैं इसका हमेशा से पक्षधर रहा हूँ कि जो एक गलती हो गई थी उसका सुधार है। थोड़ा बहुत फर्क है जीन्स में, लेकिन समय के साथ सही हो जाएगा। यहीं पे गाय मारी थी दोस्तों, जहाँ पे अभी गाड़ी है, तो मुझे दिख नहीं रहा है। अभी कल परसों तक तो थोड़ा उसका कुछ पड़ा था। तो चलिए दोस्तों, अब बातें तो ख़त्म नहीं होंगी कभी, रास्ता ख़त्म हो गया है। तो जो मैंने डिस्कस किया, थोड़ा सा मेरा बीच में दिमाग घूम गया था, तो अब मुझे याद नहीं मैंने क्या क्या किया है। तो जो भी है, इस तरीके से गवर्नमेंट कर रही है, इंसानों को भी अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी, थोड़ी सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, झुंड में चलना होगा और बच्चों को बाहर नहीं निकलना देना होगा। तो क्योंकि जो गलती अंग्रेजों ने करी थी कि चीता को मार दिया बेतहाशा, या जो उनमें सिद्धांत था कि एग्रीकल्चर बचाना है
तो प्रीडेटर को मारना होगा। वो गलती देखिए अभी की सरकार तो नहीं कर सकती है ना। तो वो जानवर को भी बचाना है, इंसान को भी बचाना है। इंसान की सुरक्षा पहले है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी जानवर को ताबड़तोड़ मार दो, जैसे अंग्रेजों ने किया था कि हर चीता को मारने पे 20 रुपए मिल रहे हैं। कोई भी मार दे रहा है क्योंकि वो ग्रासलैंड में इजीली दिख जाता था, मार दिया। तो ये है सब। चलिए फिर एंड करता हूँ वीडियो को, आगे फिर चर्चा करेंगे। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।